नमस्कार। आज जो अभ्यास हम करने जा रहे हैं वो अभ्यास समर्पित है स्वयंभू को। भगवान शिव से प्रेरित होके ये अभ्यास किया जाता है। इसका नाम है सांभवी मुद्रा। सबसे पहले ध्यान के किसी भी आसन में हम बैठते हैं, उसके बाद दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा हम बनाते हैं। ज्ञान मुद्रा के बाद कमर गर्दन हमारी सीधी रहती है और पूरे शरीर को स्थिर करते हैं। चेहरे की, ललाट की और आंखों की मांसपेशियों को हम स्थिर रखते हैं। पूरे मन में एक सकारात्मक भाव के साथ हम इस अभ्यास को करते हैं और गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाते हैं। ऊपर की ओर उठाने के बाद अपने भूमध्य पे यानी कि आज्ञा चक्र पे, आईब्रो सेंटर पे अपनी दोनों आंखों को अधखुली अवस्था में रखते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं। एक बार देख लें अभ्यास को। जितनी देर संभव हो सके अभ्यास की अंतिम स्थिति में रुकते हैं। उसके बाद सहजता के साथ आंखों को बंद करते हैं और अभ्यास की पुनरावृत्ति करते हैं। जब अभ्यास की सामान्य स्थिति होती है तो सांसों पे ध्यान नहीं रहता, आज्ञा चक्र पे ध्यान रहता है और वी के आकृति हमें भूमध्य के पास दिखाई देती है। अगर वी की आकृति नहीं दिखाई दे रही है तो अभ्यास सही नहीं हो रहा है। और इसमें श्वासों की गति क्या हो, श्वास को भरते हुए पहले आप आज्ञा चक्र पे देखेंगे और उसके बाद श्वासों की गति पे आपका ध्यान नहीं रहेगा, यानी कि पूरा ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे रहेगा। श्वासों की गति सामान्य तौर पे आपको महसूस नहीं होगी और उसके बाद जब आंखें थक जाए तो आपको सहजता के साथ आंखें बंद करनी है और कुछ देर के लिए विश्राम कर लेना है। प्रारंभ में अभ्यास की 5 आवृत्ति आपको करनी है। जैसे जैसे आप 1 महीना या 2 महीना इस अभ्यास को निरंतर कर लेते हैं, उसके बाद 5 से 10 राउंड तक इसे आप बढ़ा सकते हैं। इस अभ्यास के बाद आप ध्यान की प्रक्रिया के साथ लंबे समय के लिए जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में आप निर्विचार हो जाते हैं। जब भी आप सांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपके मस्तिष्क में जो भी विचार हैं वो शून्यता की स्थिति में आ जाते हैं और उसके उपरांत आप चिदाकाश में या एकाकार होके अपने इष्ट पे या फिर गुरु पे किसी एक विषय पे आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। अगर इस अभ्यास की हम सावधानियों की बात करें तो जिसे ग्लूकोमा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ हो, लेंस अगर बदला हो या दृष्टि पटल में कोई विकार हो तो उस स्थिति में अभ्यास नहीं करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त 7 वर्ष से कम अवधि के बच्चे इस अभ्यास को ना करें। शारीरिक रूप से यह अभ्यास आंखों के स्नायु को मजबूत करने का काम करता है। इसके अतिरिक्त मानसिक रूप से यह हमारे आज्ञा चक्र को यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को, उससे संबंधित पीनियल ग्लैंड को प्रभावित करता है और उन्हें बैलेंस करने का ये काम करता है। अगर हम इसके मानसिक महत्व की बात करें तो क्रोध, चिंता और मानसिक रूप से जितने भी विकार हैं, अनिद्रा, सबको ये दूर करने का काम करता है। आध्यात्मिक महत्व की अगर इसमें हम चर्चा करें, आध्यात्मिक रूप से ये सीधे सीधे हमारे बिंदु चक्र
और आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है। जब भी हम इस अभ्यास की अंतिम स्थिति में होते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र पे एक स्पंदन होता है और उस स्पंदन से हमारे आज्ञा चक्र या ललाट चक्र या बिंदु चक्र पे बहुत अधिक एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे चेतना शक्ति का जागरण होता है। साथ ही साथ यह अभ्यास मानसिक स्थिरता और विचारों की शून्यता के लिए, अगर बहुत ज़्यादा आपको विचार आ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी इस अभ्यास को आप नियमित रूप से करें, क्योंकि इसका जो सूक्ष्मतम महत्व है या फिर हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं उस पे इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। यानी कि हमारी आध्यात्मिक चेतना शक्ति को ये जागृत करने का काम करता है। इस अभ्यास से हमारी पांचों इंद्रियां जो बाहर की ओर यानी कि बहिर्मुखी होती हैं, उन्हें संयमित कर अंतर्मुखी बनाने का काम करता है, जिससे हमारी सिक्स सेंस यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आज के अभ्यास में इतना ही। अन्य अभ्यासों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना। धन्यवाद।